मगरबी बंगाल के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में उर्दू के साथ मुसलसल होने वाली नाइंसाफ़ियों के खात्मे के लिए आवाज़ें उठती रही हैं। ये मामला सिर्फ तलबा की घटती हुई तादाद का नहीं बल्कि ख़तरनाक हद तक असातिज़ा की कमी का भी है। उर्दू ना तबका और दानिशवाने कोलकाता को सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है ताकि इस गिरावट का मौसर हल तलाश किया जा सके। इस सिलसिले में इतवार के रोज़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मज़ीद लाहे अमल तैयार करने के लिए उर्दू दां और दानिशवरान कोलकाता सेव एजुकेशन सेव नेशन के नाम एक मीटिंग तलब की। तो मैं गया वहाँ पे प्रिंसिपल से मिला, हेडमिस्ट्रेस जो कि पार्ट टाइमर है, रिटायर करके उनकी जगह पे है 2 साल से, और हमारे साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर थे। हमने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और यहाँ तक कहा कि मोहतरमा अजरा अनाज साहब जो यहाँ मौजूद हैं, हम लोग उनसे बात करके उनको कहेंगे कि आप कुछ वक्त और वहाँ पे सर्विस दें, लेकिन वो किसी तौर पे तैयार नहीं हुई और ये बात भी कह दी कि अजरा होले तो हमें कोर्टे पढ़वाई ना, पता नहीं उनसे उनका पर्सनली कुछ मामला है। तो ये सखावत का एक मामला है जिस स्कूल में हमारी बच्ची 1 से 10 तक पढ़ती हैं, लेकिन 11 में उनको अब उर्दू पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और उनको दूसरी जगह जाना है। पहले भी वहाँ पे सिर्फ उर्दू की 5 बच्ची ही एडमिशन होती थी और उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था, अंजुमन में और दूसरी जगहों में। ये भी एक मसला था, लेकिन हम लोग जानते हुए भी अनजान रहे और उस तरफ अपनी आंखें बंद किए हुए रहे और हमारी बच्चियां दूसरी जगहों में जाती रही। 10 साल तक सखावत में पढ़ी, अब 11-12 के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये एक मामला था। बहरहाल आज जागे हैं तो हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि जैसे वहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जरिया तालीम उर्दू में है, एक सेक्शन 11-12 में भी हो। इसके लिए हम लोगों को अपनी मुसलसल कोशिश करनी है और इस सिलसिले में क्या करना है, हमारे तमाम मौजूद हजरात यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा एक मामला जो हम बताना चाह रहे हैं कि टीचर हमारे उर्दू मीडियम स्कूल में कम है और सवाना बाजी ने कहा कि तलबा की तादाद भी कम है। हमें इस पर भी सोचना चाहिए। हम बताया आपको कि 34 साल से हम तदरीसी काम से जुड़े हैं। हम आपको एक मिसाल देंगे। हमारे एक दोस्त खालिद हुसैन साहब जब मोनू मेमोरियल स्कूल में ज्वाइन हुए थे तो सिर्फ वहाँ पे 1000 बच्चा था और तब से जैसे घनी मुस्लिम आबादी में जहाँ कोई दूसरा उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, लेकिन वो मोहल्ले में गए और लोगों से बात किया, कहा आप सिर्फ 2 महीना अपने बच्चों को दीजिए और आप बैग लीजिए उनसे मेरा रिजल्ट कि हम पढ़ाते हैं कि नहीं। और उसके बाद उन्होंने आज वहाँ पे 2500 बच्चा है। 2022 में उस स्कूल में 2500 बच्चे की वजह कर उनके काबिशों को देखकर सरकार ने पहली दफा बगैर सियासी असर और रसूख के उनको शिक्षा रत्न का अवार्ड दिया। हम हमेशा से देखते आए शिक्षा रत्न पॉलिटिकल ही होता है। तो बहरहाल ये बातें रही है। तो हम अपने यहाँ पे जो मौजूद उस्ताद हैं उनसे हम इस बात का दरखास्त करते हैं कि अपने स्कूल में पढ़ाई का निज़ाम भी बेहतर करें। 7-8 पीरियड में 2-3 पीरियड ही हो पाता है। हम अपना खुद बताएंगे कि हम अपने बच्चे को स्कूल से लड़ते लड़ते हम वहां से 8 क्लास में निकाल लिया। हमने अपने बच्चों को क्लास 8 में उर्दू मीडियम स्कूल से निकाल लिया कि वहां पे सिर्फ 2 पीरियड और 3 पीरियड की ही पढ़ाई होती है। तो ये मामला है। अब आप कहते हैं कि अपने बच्चों को क्यों नहीं उर्दू वाले डाल रहे। जब पढ़ाई होगी तो खुद ब खुद जो है हम सेटिस्फाई होंगे और अपने बच्चों को वहां पे हम दाखिल करा पाएंगे। तो इतनी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हमारे यहाँ पे बहुत जो लोग मौजूद हैं वो लोग रखेंगे और मुख्तसर जो बाद में जो नशिस्त होगी उसमें और अपनी बात रखेंगे। पर ये जो बात थी वो मैंने आपके सामने रखी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मेहर तालीम तो एक मसला है ही है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा फजलुर रहमान हेडमास्टर जो हैं बेलूर TH मेमोरियल स्कूल के बेलूर से तशरीफ लाए हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपनी बातें रखें।